रहीम। आज की बात में आज हम साइकोलॉजी के मतलब बात करेंगे, नफ्सियात के मतलब बात करेंगे। जदीद दौर की तहकीक है, 2019 की तहकीक है। अमेरिकन बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी तहकीक है कि कहते हैं दी मोस्ट लकीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर कुर्रा अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा लकीएस्ट खुशनसीब इंसान क्या हैं, कौन है, यानी उनमें कौन सी खसूसियात हैं या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पॉइंट्स 8 हैं, चंद हम आज डिस्कस करेंगे, फिर उसके दूसरे सेशन में करेंगे। अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं मोरहेड एमडी, डैनियल मोरहेड एमडी, ऑस्टिन टेक्सास से उनका ताल्लुक़ है और एक मैगज़ीन है मंथली अमेरिका में निकलता है साइकेट्रिस्ट टाइम। तो अगस्त 2019 की ये तहकीक है, उसमें ये छपा था। डैनियल मोरहेड एमडी कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई खुशनसीब शख्स है या वो बहुत से अशख़ास हैं जिनमें ये खुसूसियात पाई जाएँ तो वो समझ जाएं कि दुनिया में वो बहुत खुशनसीब हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल गुड्स, यानी वो शख्स जिसमें अंदर से और बाहर से अच्छाइयाँ हों, यानी वो अंदर और बाहर से अच्छा हो। होता क्या है कि अमूमन हम बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, अंदर से अच्छे नहीं होते, मगर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अंदर से अच्छे होते हैं मगर बाहर से अच्छे नहीं होते, जिसकी हम मिसाल नारियल की देते हैं। हम कहते हैं कि बुरा नहीं मानिएगा, दिल का बुरा नहीं है। अब एक्सटर्नल खूबी नहीं है, इंटरनल खूबी है, तो वो भी अच्छे उस इंसान में नहीं पाई जाएगी, वो भी लकीएस्ट पीपल में नहीं आएगी। उसके लिए चाहूँगा कि एग्जांपल पेश करूँ कि गुलिस्तान बोस्तान बहुत शहर आफाक किताबें हैं दो। गुलिस्तान से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन है। वो कहते हैं कि नौशेरवान आदिल शिकार पर एक मरतबा गए, तमाम साथी और सिपाही उसके साथ थे। जब शिकार उन्होंने कर लिया तो उसके बाद खाने का एहतमाम हुआ। तो कबाब नौशेरवान आदिल के लिए जब सीख पर पक रहे थे जंगल में, तो वहाँ नमक की कमी पाई गई, नमक नहीं था। तो उसके लिए नौशेरवान आदिल ने कहा कि ऐसा करो कि करीब ही एक गांव है, वहाँ से नमक ले आओ। एक सिपाही जल्दी से उठा और वहाँ जाने लगा। तो नौशेरवान आदिल समझ गए कि ये बग़ैर किसी सामान और पैसों के जा रहा है, तो ये ऐसे ही ले आएगा। उसने कहा कि देखो, नमक पैसों से ख़रीदना। उसने कहा हुज़ूर, एक चुटकी नमक ही तो है, कबाब पर लगेगी, उसके लिए क्या लेना। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक खूबसूरत जुमला कहते हैं कि नौशेरवान आदिल ने कहा कि अगर बादशाह रैयत का एक सेब भी तोड़ दे तो उसके सिपाही उस बाग का सारा दरख्त उजाड़ कर रख देंगे। कहते हैं कि अगर रैयत में से एक चीज़ भी किसी की ली जाए तो उसके साथ ही उसका सारा साजो सामान ले सकते हैं। यानी आप बाहर से अच्छे हों तो आपको अंदर से भी अच्छा होना ज़रूरी है। ये आपके लकीएस्ट पीपल की निशानी है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कहते हैं डैनियल मोरहेड कहते हैं कि दूसरे पॉइंट में लकीएस्ट आप तब बनेंगे जब आप हेल्पिंग अदर हों, दूसरों की मदद करें, यानी आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए एक दूसरी एग्जांपल है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, जिस पर हमने कई सेशन पहले किए हैं, कहते हैं कि एक बादशाह का ग़ुलाम कहीं भाग गया। अब सिपाही दौड़े उसे ढूंढने के लिए। जब वो न मिला तो उन्होंने हकीम लुकमान को पकड़ लिया कि ये ग़ुलाम है, बादशाह को जवाब देना है, इसे ही पकड़ कर ले चलते हैं। जब बादशाह को मालूम हुआ उसके सामने उसे नहीं लाया गया, तो बादशाह ने कहा ठीक है, ग़ुलाम को पकड़ा है तो इसको गारे पर लगा दो। एक इमारत बन रही है, वो जब तक बनेगी वो वहाँ लगा रहेगा। 1 साल तक वो इमारत बनी रही। जब उसके बाद मुकम्मल हो गई तो बादशाह के सामने उसे लाया गया, तो उसने उसे देखा और कहा ये तो ग़ुलाम नहीं था। तो उनसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, हाथ बांधे, माफ़ी मांगी और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मैं बहुत शर्मसार हूँ कि 1 साल आपका ज़ाया हुआ। तो खूबसूरत जुमला हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का कि देखें बादशाह सलामत, इस 1 साल में मेरा तो कुछ नहीं गया मगर आपका तो फ़ायदा हुआ कि आपकी इमारत बन गई। हेल्पिंग अदर, ज़िंदगी में आप वो न सोचें कि आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा पहुंचता है, आप ये सोचें कि दूसरों की ज़ात को आपसे क्या पहुंचता है। तीसरा पॉइंट बहुत अहम है। उसमें कहते हैं कि आप नीडेड बने, दूसरों की ज़रूरत बने। जब तक आप किसी की ज़रूरत नहीं बनेंगे
تب تک آپ خوش نصیب نہیں کہلائیں گے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹیشن کہ کہتے ہیں کہ جگنو کو کہا گیا کہ تم رات کو اندھیرے میں کیوں نکلتے ہو؟ تو جگنو نے کہا کہ دیکھو میرا بسیرا تو گلستان میں ہوتا ہے، میرا بسیرا تو باغ میں ہوتا ہے، میں دن کو ہوں یا رات کو ہوں میرا گزارا بخوبی وہاں ہو جاتا ہے، مگر دن کو اگر میں نکلوں گا تو میرے سامنے آفتاب ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، میں کسی کی مدد نہیں کر سکوں گا، میں صرف رات کو اس لیے نکلتا ہوں کہ میری روشنی سے کسی کو راستہ مل جائے، کسی کی مسیحائی ہو جائے۔ نیڈیڈ آپ کسی اور کی ضرورت بنے تو دنیا میں خوش نصیب بنیں گے۔ ہیلپنگ ادر، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی ضرورت بنیں اور انٹرنل ایکسٹر اچھے بنیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔